हेलो एवरीवन, दिस इज़ के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर में डिफरेंट मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं उनकी अंतिम क्लास करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में सभी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाउन पढ़ते हैं तो आपको इन शब्दों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल है, इट हैज़ बिकम ए कॉमन प्रैक्टिस विथ द स्टूडेंट टू ट्रेवल विदाउट टिकट्स। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आजकल ये आदत हो गई है विदाउट टिकट, मतलब टिकट के बिना ही ट्रेवल करने की आदत हो गई है। तो प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आदत। ठीक है, आदत हो गया। चलिए एक और देखते हैं, डॉक्टर विनय प्रसाद हैज ए लार्ज प्रैक्टिस। मतलब डॉक्टर विनय प्रसाद के पास बहुत सारे रोगी हैं। ठीक है, अब रोगी या तो डॉक्टरी जो पैसा होता है उसमें प्रैक्टिस का यूज किया जा सकता है, या फिर वकालत के लिए लो स्टूडेंट वाली प्रैक्टिस हो तब इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो गया। तो यहाँ पे रोगी। अब देखिए, वी शुड अवॉइड, हमें अनदेखा करना चाहिए, हमें अनदेखा करना चाहिए द ओल्ड प्रैक्टिसेज। ओल्ड प्रैक्टिसेज का मतलब क्या हो गया, रीति रिवाज, रीति रिवाज या पुरानी जो परंपराएं थी, पुरानी परंपराएं, इनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया कि सर प्रैक्टिस का मतलब होता है आदत या रोगी। ठीक है, प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिसेज कर देंगे प्रैक्टिस का तो इसका मतलब होगा रीति रिवाज या पुरानी परंपराएं। ठीक है, परंपराएं या रीति रिवाज, इसका मतलब होगा प्रैक्टिसेज का। स्पेशल इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, लिख लेना, चाहे कैसे भी कर लेना, लेकिन इस पे आपको फोकस जरूर करना है। चलिए अगला देखते हैं, देयर इज पेन इन हिज हेड, उसके सिर में दर्द है। तो पेन का मतलब क्या हो गया, दर्द हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला है, ही टुक पेन्स टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा कमाने के लिए प्रयत्न किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया या फिर कोशिश की। उसने बहुत सारा पैसा कमाने के लिए प्रयत्न किया, प्रयास किया, कोशिश की। ठीक है, तो पेन्स का मतलब तो क्या होगा, प्रयत्न, प्रयास या कोशिश। लेकिन पेन नामक शब्द का क्या मतलब होगा, दर्द। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। जैसे ही एस लग जाता है तो उसका मतलब प्रयत्न, कोशिश या प्रयास, और पेन नामक शब्द केवल दर्द के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार के माइनर एरर वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गुड एडवाइस, गुड एडवाइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन रस यूथ। मतलब उद्दंड जो युवक हैं उन पर एडवाइस, अच्छी सलाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रभाव। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रभाव। द मेडिसिन हैड गुड इफेक्ट, दवा के अच्छे परिणाम निकले। तो इफेक्ट का मतलब और क्या हो गया, परिणाम। इफेक्ट का मतलब या तो परिणाम होगा या प्रभाव होगा, दो चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, मिस्टर राहुल सोल्ड ऑल हिज इफेक्ट्स टू पे डिबेट्स। मतलब जो मिस्टर राहुल था उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, क्यों, कर्ज चुकाने के लिए। तो इफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, संपत्ति। इफेक्ट का मतलब परिणाम, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, लेकिन इफेक्ट्स, इफेक्ट्स का मतलब संपत्ति। इज इट क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, मिस्टर रंजन स्टेड फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। एन आवर मतलब एक घंटे का एक चौथाई, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक चौथाई भाग। तो एक आवर का एक चौथाई भाग कितना हो गया, 15 मिनट। ठीक है, तो मिस्टर रंजन कितने मिनट रुके, 15 मिनट रुके। ठीक है, आगे देखिए, टू क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज 30 मिनट्स। मतलब एक घंटे के 2 क्वार्टर मतलब 30 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 30 मिनट। तो क्वार्टर्स का मतलब, क्वार्टर का यूज अपन सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में एस जोड़ के भी किया जा सकता है, लेकिन
लेकिन इसका एक और सेंस होता है, वो क्या है देखिए, द प्रिंसिपल हैज हिज क्वार्टर्स इन द कॉलेज कैंपस। जो प्रिंसिपल था उसका अपना क्वार्टर था, डेरा था, कहाँ पे, कॉलेज परिसर में। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, डेरा या स्थान, रुकने का स्थान, उसे क्वार्टर्स बोला जाता है। अगर आप क्वार्टर लिखेंगे या फिर यहाँ पे ऐसे कर दे QUARTER क्वार्टर कर दे तो ये गलत आएगा, क्योंकि रुकने के स्थान के लिए या डेरे के लिए क्वार्टर्स नामक शब्द का ही यूज किया जाता है। चलिए इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में और देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो अब अपना अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़ नो ग्राउंड या ग्राउंड्स टू कंप्लेंट। उसे शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे आप ग्राउंड और ग्राउंड्स दोनों शब्दों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, योर हाउस हैज़ लार्ज एंड प्लीजेंट ग्राउंड्स। ग्राउंड्स का मतलब हो गया घर के आसपास की जगह, आसपास की जगह है, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो घर है उसके आसपास की जगह बहुत बड़ी और सुंदर है, प्लीजेंट है। तो ग्राउंड्स का मतलब क्या होगा, आसपास की जगह, घर के आसपास की जगह है या फिर कारण, ठीक है, कारण होगा। इसके बाद में और देखिए, यू शुडंट ड्रिंक द टी ग्राउंड्स। टी ग्राउंड्स मतलब चाय पीते हैं तो नीचे जो चाय का रह जाता है ना, ब्लैक ब्लैक, उसे टी ग्राउंड्स बोला जाता है, जिसे अपन तलछट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलछट। मतलब नीचे की जगह, नीचे की अंतिम जगह होती है ना चाय में, उससे अपन क्या बोलते हैं, टी ग्राउंड्स। तो इसके लिए भी क्या यूज होगा, ग्राउंड्स नामक शब्द का यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। द पब्लिशर गेव मी गुड एडवाइस। अच्छी सलाह दी। क्या दी, अच्छी सलाह है। तो एडवाइस का मतलब हो गया सलाह देना, ठीक है। द एडवाइस इज रिसीव्ड फ्रॉम जयपुर आर नॉट गुड। जयपुर से जो समाचार आए हैं वो अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे एडवाइस का मतलब क्या हो गया, समाचार। सूचनाओं के अर्थ में ही एडवाइसेज का यूज किया जाता है। एडवाइस का यूज सलाह के रूप में किया जाता है और एडवाइसेज का यूज सलाह के रूप में नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ही गेव मी ए लॉट ऑफ मैनी या मच एडवाइसेज। उसने मुझे कई सलाह दी, लेकिन इसे प्लूरल तो बना दिया, राय के रूप में भी इसे प्लूरल बना दिया, ठीक है। लेकिन ए लॉट ऑफ आएगा, मैनी आएगा या मच आएगा, कि सर ऑब्जेक्ट के बाद में मैनी और मच का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए अपना आंसर होगा ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ एडवाइसेज। मैनी एडवाइसेज गलत हो जाएगा, मच एडवाइसेज गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एन आंट हिल इज ए सिटी इन ए शॉर्ट कंपास। एक छोटे पैमाने पर। तो कंपास का मतलब क्या हो गया, पैमाना या परिधि, ठीक है, परिधि या सीमा, जो भी आप समझना चाहो समझ लेना। कंपास का मतलब पैमाना, परिधि या सीमा होता है। आगे देखिए, कंपासेज। कंपासेज आर यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ। जो प्रकार, कंपासेज का मतलब यहाँ समझो आप प्रकार, या दिशा सूचक यंत्र भी होता है, इसका मतलब दिशा सूचक यंत्र। तो प्रकार का यूज लंबाई नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ यहाँ कोई सेंटेंस होगा जिसमें कोई पुराना बताया जाएगा, कोई प्रथा थी कि ऐसी प्रथा थी, लेकिन नाउ दिस कस्टम इज नॉट वर्क। तो कस्टम का मतलब क्या होगा, प्रथा। क्या होगा, प्रथा। जो प्रथा थी वो भी प्रचलन में नहीं है, ठीक है। आगे देखिए। वी शुड अवॉइड अवर ओल्ड कस्टम्स। वही परंपराएं या प्रथाएं, ठीक है। तो कस्टम्स का मतलब, कस्टम का मतलब प्रथा या प्रथाएं हो सकता है। आगे देखिए। आई हैव टू पे कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होगा यहाँ पे राज्य कर, या फिर आप इसे कर भी मान सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू पे कस्टम्स, हमें कर चुकाना होगा। एंड आई इम्पोर्ट ए थिंग। जब मैं एक वस्तु खरीदता हूँ तो मुझे आयात कर चुकाना होता है। तो यहाँ पे कस्टम्स का मतलब तो क्या हो गया, कर, ठीक है, या परंपराएं। और कस्टम का मतलब भी प्रथा, कारण या परंपराएं। चलिए अब लास्ट अंतिम है, उसे और देख लेते हैं। तो अब हम अंतिम शब्द की तरफ आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
तुरंत मिल जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो कुछ शब्द आएंगे वो आपको ट्रिक के द्वारा तुरंत याद करवाए जाएंगे। तो चलिए अब इसे भी देखते हैं। तो देखिए, देयर आर ए रियल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो नंबर्स का मतलब क्या हो गया? संख्याएं। ठीक है, बहुत मात्रा में या संख्याओं में। ग्रेट नंबर्स, तो यहाँ भी क्या हो गया? संख्याएं। ठीक है, बहुत सी संख्या में। ओ पीपल गो हाफ फेड इन इंडिया, मतलब भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधा पेट भरकर सो जाते हैं या रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ समझ में आ गया। अब इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, वो क्या है? देखिए, टेल मी नॉट इन ए मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्पटी ड्रीम। ठीक है, तो अब देखिए, या आगे राइटर का नाम है किसी ने कोई कविता लिखी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? देखिए, करुण छंदों में मुझे ये न कहो कि जीवन सपना है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है, इसका पुरानी जो कविताएं थी उनमें यूज किया जाता था, लेकिन आजकल नहीं किया जाता। लेकिन हमें जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसे ही पढ़ना है, तो हमें भी इस नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और इस नंबर्स का मतलब होगा मॉर्नफुल नंबर्स, करुण छंद। ठीक है, नंबर्स का यहाँ मतलब है करुण छंदों में या करुण हिस्सों में, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर्स के बारे में आपको फोकस रखना है। कभी कभी कोई कविता की लाइन आ जाएगी, उसमें आपको यहाँ नंबर लिखा हुआ आएगा तो वो गलत हो जाएगा, और नंबर्स लिखा हुआ होगा तो वो सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।